राजपुरा नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक अपनी मां कमला देवी और छोटे भाई सोनू के साथ रहता था। गांव के किनारे उनकी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। राघव के पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। तब से घर की सारी जिम्मेदारी राघव के कंधों पर आ गई थी। राघव गांव के चौराहे पर नाश्ते की एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। सुबह सुबह वह गरम कचौड़ी और चाय बेचता था। उसी कमाई से किसी तरह घर का खर्च चलता था। एक दिन सुबह राघव काम पर निकलने लगा तो उसकी मां ने उदास आवाज में कहा, बेटा, घर में आटा खत्म हो गया है, आज कुछ पैसे जल्दी ले आना। राघव ने जेब टटोली। उसमें केवल कुछ सिक्के थे। माँ, आज अगर अच्छी बिक्री हो गई तो शाम तक राशन जरूर आ जाएगा। सोनू भी वहीं बैठा था। भैया, मैं भी कोई काम कर लिया करूं क्या? राघव थोड़ा चिढ़ गया। अब पूछ रहा है? 18 साल का हो गया है। घर की हालत देख, कुछ काम करेगा तो सबका सहारा बनेगा। कमला देवी ने बीच में कहा, गुस्सा मत कर बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राघव कुछ बोले बिना अपनी रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल गया। उस दिन उसका मन बहुत बेचैन था। हे भगवान, आज कुछ अच्छा कर देना, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। वह अपनी दुकान सजाने ही लगा था कि तभी गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर भानु प्रताप वहां पहुंच गया। उसके साथ 4-5 आदमी भी थे। राघव तुरंत हाथ जोड़कर बोला, आइए ठाकुर साहब, गरम चाय बनाता हूँ। लेकिन ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल था। मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, अपना कर्ज लेने आया हूँ। राघव घबरा गया। ठाकुर साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, कारोबार ठीक नहीं चल रहा। ठाकुर हंस पड़ा। समय 2 बार पहले भी दे चुका हूँ, अब या तो पैसे दे या यह जगह खाली कर। राघव ने बहुत विनती की, मगर ठाकुर नहीं माना। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। कुछ ही मिनटों में पूरी रेहड़ी उलट दी गई। कचौड़ियां मिट्टी में गिर गईं। राघव असहाय होकर सब देखता रह गया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी आंखें नम थीं। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव फूट पड़ा। माँ, सब खत्म हो गया, ठाकुर ने मेरी रेडी छुड़वा दी। घर में सन्नाटा छा गया। सोनू भी घबराया हुआ था। अब हम क्या करेंगे भैया? कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कमला देवी धीरे से बोली, तुम्हारे पिता की पुरानी जमीन अभी भी हमारे पास है। राघव चौंका। वो सूखी जमीन, वहां तो कुछ नहीं उगता। कोशिश करने वालों के लिए कोई जमीन बंजर नहीं होती बेटा। अगले दिन कमला देवी ने अपनी चांदी की पायल निकालकर राघव के हाथ में रख दी। इसे गिरवी रख दो। नहीं माँ, यह पिताजी की निशानी है। तुम्हारे पिता होते तो यही कहते कि परिवार को बचाओ। आखिरकार दोनों भाई मान गए। पायल गिरवी रखकर कुछ पैसे मिले। उन पैसों से बीज, खाद और खेती का सामान खरीदा गया। राघव और सोनू ने तय किया कि वे अमरूद की खेती करेंगे। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। कड़ी धूप हो या बारिश, दोनों भाई खेत में लगे रहते। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते। अरे, उस सूखी जमीन में अमरूद उगेंगे। सपने देख रहे हैं दोनों भाई। लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं सुनी। महीने बीतते गए। धीरे धीरे खेत का रंग बदलने लगा। हरी हरी पत्तियां निकल आईं। फिर छोटे छोटे पौधे बड़े पेड़ों में बदल। एक दिन सोनू खुशी से चिल्लाया, भैया देखो, पहला अमरूद लगा है। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि शायद उनकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली परीक्षा अब भी बाकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। राघव और सोनू की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में पूरे खेत में अमरूद के पेड़ लहलहाने लगे।
हर शाखा फलों से झुक गई थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें खेत पर पड़ीं तो अमरूद मोतियों की तरह चमक रहे थे। सोनू खुशी से उछल पड़ा। भैया देखो, पूरा बाग फल से भर गया है। राघव ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। भगवान ने हमारी सुन ली भाई। दोनों भाइयों ने कई दिनों तक अमरूदों की देखभाल की। जब फल पूरी तरह पक गए तो उन्होंने उन्हें सावधानी से तोड़ा। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अरे उस बंजर जमीन में सचमुच अमरूद उग गए। लगता है दोनों भाइयों की किस्मत बदलने वाली है। कुछ लोगों को खुशी थी, लेकिन ठाकुर भानु प्रताप के मन में जलन पैदा होने लगी। हर राघव और सोनू ने बैलगाड़ी में अमरूद भरे और शहर की मंडी की ओर चल पड़े। रास्ते भर दोनों सपने देखते रहे। भैया अगर सब अमरूद बिक गए तो सबसे पहले माँ की पायल छुड़वाएंगे। हाँ भाई, और फिर घर की मरम्मत भी करवाएंगे। मंडी पहुंचते ही व्यापारियों की भीड़ लग गई। वाह, कितने ताजे अमरूद हैं! इतने बड़े और सुंदर अमरूद तो हमने सालों में नहीं देखे। कुछ ही घंटों में सारे अमरूद बिक गए। राघव और सोनू के हाथों में पहली बार इतनी बड़ी रकम आई थी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब वे गांव लौटने ही वाले थे, तभी पीछे से शोर सुनाई दिया। अरे पकड़ो इन्हें! रुको! कई व्यापारी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। राघव घबरा गया। क्या हुआ? एक व्यापारी गुस्से से बोला। तुमने हमें धोखा दिया है। क्या मतलब? तुम्हारे अमरूद बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे और बेस्वाद हैं। दूसरे व्यापारी ने एक अमरूद काट कर दिखाया। देखो, इसमें स्वाद ही नहीं है। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी। पैसे वापस करो। हमें बेवकूफ बनाया है। राघव और सोनू हैरान रह गए। उन्होंने खुद अमरूद छक्कर देखे। सचमुच उनमें मिठास नहीं थी। दोनों की समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ।